मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया मौजज़ात से भरी पड़ी है। अल्लाह ताला अपने मौजज़ात से ही अपनी निशानियां जाहिर करता है, मगर ये निशानियां उनके लिए ही होती हैं जो गौर करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुरान पाक का एक बड़ा मौजज़ा। जब एक हिंदू लड़की ने राम मंदिर में मौजूद तमाम लोगों के सामने कुरान पाक की बेहुरमती की, तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर हिंदू डॉक्टर्स भी कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए और लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और वो तौबा इस्तग़फ़ार करने लगे। ये क्या मामला था, ये सब जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए बाकायदा आगाज करते हैं आज की सेवान अफरोज वीडियो का। दोस्तों, कुरान करीम अल्लाह ताला का पाक कलाम है जो अल्लाह ताला ने क़यामत तक आने वाली तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए आखिरी नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है, मगर अल्लाह ताला से डरने वाले ही इस किताब से फायदा उठाते हैं। माह रमजान की एक बाबरकत रात लैलतुल कद्र में अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर कुरान करीम नाजिल फरमाया। मुसलमानों के लिए कुरान को दानिस्ता तौर पर नुकसान पहुँचाने या उसकी तौहीन करना नाकाबिले कबूल अमल है, और पूरी दुनिया में ऐसा कई एक बार हुआ है जब कुरान पाक की खुल्लम खुल्ला बेहुरमती की गई है, तो मुसलमान मैदान अमल में आए हैं और इस बात के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। अभी कुछ ही वक्त पहले का वाकया है जब स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई। कुरान पाक को नौजुबिल्लाह ठोकरें मारी गईं और इसके औराक को जलाया गया, तो इसके खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमानों ने शदीद रद्द अमल दिया और कई एक मुसलमानों ने व्हाइट हाउस के सामने कुरान पाक की तलावत की। मलेशिया ने तो 10,000 लोगों को कुरान पाक हिफ्ज करवाने का ऐलान किया। दोस्तों, ये सब इनकी तरफ से अपने अपने तरीके से मुजम्मत की गई थी। बहुत से मुस्लिम ममालिक ने अपने सफीरों को स्वीडन से वापस बुला लिया था और स्वीडन के सफीर को उसके मुल्क में वापस भेज दिया था और स्वीडन की तमाम मसनूआत का बायकॉट कर दिया गया था। दोस्तों, कुरान पाक हमारे लिए हिदायत का जरिया है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें अता की गई एक मेराज है। कुरान पाक मुसलमानों की मजहबी किताब है और इनके लिए इस कदर मुकद्दस है कि मुसलमान बिना वजू के कुरान पाक को हाथ भी नहीं लगाते। प्यारे दोस्तों, मुसलमान लाख गुमराह सही, मगर जब भी बात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस या कुरान पाक की बेहुरमती पर आती है तो तमाम मुसलमान अपनी जातियात को भुलाकर इस्लाम दुश्मन अनासर के सामने डट जाते हैं। और इस्लाम दुश्मन अनासर भी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब तक हमारे दिलों में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी पाक किताब कुरान पाक की मोहब्बत मौजूद है, तब तक वो मुसलमानों का बाल भी का नहीं कर सकते। इसीलिए वो हर आए दिन ऐसी साजिशों के ताने बाने बुनने में मसरूफ रहते हैं, मगर अपनी हर साजिश में उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। प्यारे दोस्तों, हालिया दिनों में भारत में तामीर होने वाले राम मंदिर में भी कुरान पाक की बेहुरमती की गई, तो वहाँ पर अल्लाह ताला का ऐसा मौजज़ा हुआ कि सारी दुनिया के रोंगटे खड़े हो गए और भारत के लोगों ने दोबारा अल्लाह पाक के साथ ऐसी वैसी हरकत करने से तौबा कर ली, क्योंकि इस चीज का अंजाम वो अपनी आंखों से देख चुके थे। ये राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब से 2 दिन बाद का वाकया है दोस्तों, जब वहाँ पर अपने भगवान का दर्शन करने के लिए बहुत सारे हिंदू आए हुए थे। इफ्तिताई तकरीब के बाद भी दर्शन करने वालों का रश लगा हुआ था। वहीं एक पूजा नामी हिंदू लड़की जो बेहद सरकश थी, मुसलमानों की बड़ी दुश्मन थी, उसने कुरान पाक की बेहुरमती करने का सोचा और बिना सोचे समझे अपनी सोच पर अमल कर दिया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि राम मंदिर को बाबरी मस्जिद की जगह पर तामीर किया गया। पहले बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। इस दौरान कुरान पाक के मुतअद्दिद मौजज़ात रूनुमा हुए। पै दर पै होने वाले कुरान पाक के इतने सारे मौजज़ात देखकर पूजा बहुत ज्यादा आग बगोला हो चुकी थी।
और अब उसने सोच लिया था कि जैसे ही राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब हो जाएगी तो वो कुछ ऐसा जरूर करेगी जिससे मुसलमानों के और कुरान पाक की बदनामी हो और वो लोग जो कुरान पाक से इतने मुतासिर हो रहे हैं वो फिर से बदजन हो जाएं। दोस्तों, इस सोच के आते ही उसने अपनी किताबें शाया करने वाले अदारे से राब्ता किया और कुरान पाक का नुस्खा लेकर उसके पास पहुंची और उससे नुस्खे में रद्दो बदल करने के लिए कहा। उसने कुरान पाक में बहुत सारी गलतियां कर दी और नुस्खों में रद्दो बदल कर दी, जिसके बाद वो राम मंदिर में पहुंच गई और उसने वहां पर ठहर कर खुल्लम खुल्ला चैलेंज करना शुरू कर दिया कि मुसलमान जो कहते हैं कि इनकी किताब में कोई तब्दीली नहीं हो सकती तो वो गलत है। और इस बात को साबित करने के लिए कि पूरी दुनिया में मौजूद कुरान पाक के नुस्खे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उसने एक हाफिज कुरान को बुलाया और उसे कहा कि कुरान पाक की फलां सूरत की तलावत करे। सूरा वही थी जिसमें वो बदलाव करवा कर लाई थी और अपने सामने कुरान पाक खोल लिया। दोस्तों, अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत देता है। इस पूजा के पास बहुत इल्म था लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इसे हिदायत नसीब नहीं हुई थी। हाफिज कुरान ने वुजू करने के बाद कुरान पाक की तलावत शुरू की तो पूजा की आंखें कुरान पाक को देखकर खुली की खुली रह गईं कि जिस नुस्खे को उसने तब्दील करवाया था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा हाफिज कुरान तलावत कर रहा था। उसकी तरफ से करवाई गई तब्दीलियां कहीं भी उसकी तलावत में नहीं आ रही थीं, ना कुरान पाक में मौजूद थीं। बार बार कुरान पाक को उलट पलट कर देख रही थी। उसे अच्छे तरीके से पता था कि उसने किन किन आयात में तब्दीली करवाई थी, मगर इन आयात को पहले की तरह देखकर वो खौफ सदा हो गई थी। इसी खौफ के जेरे असर उसने कुरान पाक को दूर फेंकना चाहा तो ऐसा ना हो सका। हाफिज कुरान जो उससे बहुत ज्यादा फासले पर था और किसी भी सूरत कुरान पाक को नहीं पकड़ सकता था, इसमें न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि वो पलक झपकते कुरान पाक तक पहुंच गया और उसे पकड़कर अपने सीने से लगाते हुए पूजा को सख्ती से वार्न किया कि वो ये सब ना करे। अलबत्ता ये देखकर हैरान रह गया कि पूजा ने जैसे ही कुरान पाक को फेंकने के लिए हाथों को उठाया था अब हरकत नहीं कर पा रही थी। वो अपनी जबान से गलत गालियां निकाल रही थी मगर एकदम उसका मुंह टेढ़ा होना शुरू हो गया और कुछ ही देर बाद उसके मुंह से कोई भी आवाज निकलना बंद हो गई। कुरान पाक का ये मौजज़ा देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बाज शिद्दत पसंद हिंदू उसे जादू करार देने लगे मगर अंदर ही अंदर कहीं वो भी जानते थे कि इस्लाम एक सच्चा दीन है और कुरान पाक के साथ कोई तब्दीली नहीं की जा सकती और ना ही उसे झुटलाया जा सकता है। हाफिज कुरान ने अकीदत से कुरान पाक को चूम कर सीने से लगाया और वहां से रुखसत हो गया, जबकि पूजा इसी हालत में अपनी जगह पर जमी खड़ी रह गई। लोगों के लाख जोर लगाने पर भी अपनी जगह से हरकत नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन पर पत्थर का कोई मुजस्मा हो, जबकि पूजा अपनी आंखों के सिवा बिल्कुल ही हरकत करने से कासिर थी। इसकी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे। लोगों ने लाखों कोशिशें कर ली थी मगर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। जोर लगाने के बाद जब लोग थक गए तो सब लोग अपने अपने घरों को जाने लगे। उसकी फैमिली को बुलाया गया, उन्होंने डॉक्टर्स को बुलाया मगर उनकी भी समझ में कुछ नहीं आ पा रहा था कि इस बीमारी को वो क्या नाम दें। उन्होंने वहीं उसके सारे टेस्ट लिए, सब कुछ नॉर्मल था मगर उसका मुंह टेढ़ा हो चुका था। ना वो बोल पा रही थी और ना हिल पा रही थी। ये लकवा भी नहीं था, ना ही फॉलिज था। डॉक्टर सब हैरान थे। तभी उन्होंने उस हाफिज को बुलाया कि उससे ही पूछा जाए कि आखिर ये क्या है। हाफिज ने आकर बस इतना कहा कि इसने अल्लाह से डायरेक्ट दुश्मनी ली है। अब जब तक ये दिल से तौबा नहीं करती इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये कोई जादू तो है नहीं जिसका तोड़ कोई भी कर सकता हो। ये अल्लाह से दुश्मनी का नतीजा है और अब ये अल्लाह और इसके बीच का मामला है कि वो इसकी तौबा पर अगर चाहे तो इसका अजाब हटा ले। हाफिज ये बात कहकर चला गया। तभी थोड़ी देर के बाद वो लड़की नॉर्मल होने लगी और उसने फिर एतराफ किया और बोला कि मैंने जब दिल से तौबा की, कलमा पढ़ा, तभी मैं ठीक हुई। ये देखकर वहां मौजूद डॉक्टर्स ने भी कलमा पढ़ लिया। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, हिंदुओं ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल ना हो, लेकिन किसी तरह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गई। पूजा ने सारे मजमे के सामने इस बात का इकरार भी किया कि उसने कुरान पाक की आयात में तब्दीली करवाई थी मगर वो नहीं जानती थी कि इस तरह का तब्दील शुदा नुस्खा दोबारा पहले जैसा हो गया था। ये किताब कुरान पाक अल्लाह की तरफ से हमारे प्यारे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है दोस्तों, और इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है कि क़यामत तक इसकी जबर जेर या पेश में भी कोई तरमीम नहीं कर सकता। इसलिए इन लोगों को अपने घटिया इरादों से बाज रहना चाहिए।
कुरान पाक का इतना बड़ा मौजज़ा देखकर दोस्तों वहाँ राम मंदिर में मौजूद बेशतर लोग भी मुसलमान हो गए। दोस्तों अल्लाह ताला जब किसी को हिदायत देने का इरादा करता है तो मंदिर जैसी जगह पर भी हिदायत नसीब फरमा देता है। शायद अल्लाह ताला ने राम मंदिर की तामीर इसलिए होने दी हो कि आने वाले वक्त में हिंदू इसी तरह के घटिया काम करने के बाद अपने ही राम मंदिर में खड़े होकर दूसरों के सामने इसी तरह से शर्मिंदा होते रहें या फिर उनके लिए हिदायत का सामान बनता रहे। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।